सात रंग, यहाँ हर कदम कदम पर धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोले सात रंग, धानी पगड़ी पहनी मौसम। प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं अभ्यास एक कक्के, ठीक है ना। अभ्यास एक कक्के आज हम लोग समझेंगे। तो अपने क्लास को शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने से पहले इतना ही कहेंगे कि पिछले वाले वीडियो को अवश्य देखिएगा, क्योंकि अगर पिछला वाला वीडियो आपको समझ में आया होगा तभी ये समझ में ज़्यादा आ सकता है, ठीक है ना। अब देखो ये पहला क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन ये है, निम्नांकित दशमलव संख्याओं को परमेय संख्या P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है ना। तो P/Q के रूप में कौन व्यक्त होता है, आपको पता है, जो परमेय संख्या होगा। तो परमेय संख्या अगर है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग परमेय संख्या बनाएंगे। देखो कैसे परमेय संख्या बनता है आपको बता दें। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, आपके बुक का ही पहला क्वेश्चन लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, पूरे जो क्वेश्चन हम लगाएंगे आप सभी आपका बुक में रहेगा, ठीक है ना। तो ध्यान दो, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है कितना है, अर्थात 0 कितना है 35 है, ये है ना। इसको हमको यानी कि P/Q के रूप में लाना है। तो पता है आपको बस सिंपल तरीका बताएंगे, एकदम सिंपल तरीका, ठीक है, कभी भूलोगे नहीं। देखो परमेय संख्या किसे कहते हैं, परमेय संख्या जो P/Q के रूप में रहे उसे परमेय संख्या कहते हैं। तो इसको P/Q के रूप में कैसे व्यक्त करोगे, दशमलव को हटाना चाहते हैं हम लोग, तो ऐसा करो ना, 0 वही संख्या लिख लो, दशमलव हटाना चाहो तो बटे करके जहाँ दशमलव रहे ना उसी के नीचे 1 लिख दो। दशमलव के नीचे कितना लिखोगे, 1 लिखोगे, जितनी संख्या रहेगी उतनी 0, अर्थात 1 0 2 0। इसका मतलब ये है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 35 बटे कितना 100 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 35 बटा 100, ठीक है ना। किसको, अर्थात 0.35 को लिख सकते हैं 35/100। अगर इसको P/Q के रूप में लाना है तो हम क्या करेंगे, 5 से इसको भाग करेंगे। देखो ऐसी संख्या से काटो जो अंश और हर दोनों में उसी संख्या से कटे, ठीक है ना। और कभी कभी बच्चे गलती करते हैं कि इसको किसी दूसरी संख्या से काट देंगे, अंश को, और हर को किसी दूसरी संख्या से काट देंगे। तो यहाँ पर गलती हो सकती है, ठीक है ना, गलती होने की चांसेस ज़्यादा रहती है। तो हम इतने कहेंगे कि जो बस आप इतने किया करो कि एक ही संख्या से काटो, एक ही संख्या से काटोगे तो कितना मिलेगा, ध्यान दो। आपका देखो काटोगे तो 5 से काटोगे, 5 7 कितना 35, 5 दूनी कितना 10। तो ये हो जाएगा ऊपर 7, नीचे कितना 20। तो हो जाएगा आपका कितना 7/20, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7/20 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा 7/20 क्या है आपका आंसर है, ठीक है ना। हमने इसको ये क्या है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये क्या हो जाएगा आपका हर। तो इसी को बोलते हैं P/Q के रूप में, ठीक है, P/Q के रूप में। P/Q का मतलब होता है कि अंश और हर, अंश हर उसमें होना चाहिए, ठीक है। तो 7/20 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आपको ले चलते हैं अगले वाले टॉपिक पर, इसी सवाल का। देखो अगला है कि आपका टॉपिक, देखो ध्यान दो, ये वाला क्वेश्चन है आपकी बार। देखो कितना है 0. ध्यान दो 0. कितना 750 है। अब इसको भी वही करेंगे हम लोग, अर्थात निम्नांकित दशमलव संख्याओं को परमेय संख्या यानी P/Q के रूप में हमको व्यक्त करना है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे। तो हमने जैसे कि पहले बताया, क्या बताया, अब अगर हम दशमलव है, मान लो कोई संख्या है, ऐसे 750 लिखा गया है, ठीक है ना। अगर क्या करेंगे, दशमलव के नीचे हम 1 लिख दें तो कितनी संख्या 1 2 3, 1 2 3, ठीक है ना। इतना हो जाएगा हमारा, अर्थात ये इसको हम लोग लिख सकते हैं, आप कितना लिख सकते हैं 750 बटे कितना लिख सकते हैं, देखो 1 2 3 यानी 1000 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, बोलो ठीक है ना। आपको दिख रहा होगा साफ साफ, क्या साफ साफ दिख रहा होगा कि 1 0 हम लोग काट सकते हैं, क्यों, क्योंकि अंश और हर में था। अब हमारे पास कितना बचा हुआ है, बचा कितना हुआ है 75 बटे कितना 100 बचा हुआ है। अब एक संख्या से ये काटेगा, देखो एक संख्या से कटेगा, देखो इसको काट सकते हैं 25 से, 25 नहीं है 75, और 25 को 100 होगा, है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 3/4, 3/4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये क्या है 3/4, ये P/Q के रूप में लिखा गया है, ठीक है, P/Q के रूप में लिखा गया है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, अर्थात 3/4 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। हम आपको ले चलते हैं अगले वाले टॉपिक पर। तो ध्यान दो,
आपका अगला है क्या है 2.15 है, ठीक है 2.15 है, इसको भी ऐसे हम लोग करेंगे, ध्यान दो 2.15 है। अब इसको हमने जैसा कि हमने बताया बस रूल वही लगना है, ठीक है ना। 2.15 ऐसे लिख लीजिए, बटे कीजिए, दशमलव नीचे 1 लिखेंगे और कितने जीरो 1 2 ना, इसका मतलब 2 जीरो से भाग, मतलब 100 से भाग करेंगे तो ये बन जाएगा आपका कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 215 बटे कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ये तरीका बहुत ही अच्छा है और शानदार है और ये भूलेगा नहीं, ठीक है, कभी भी नहीं भूलेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे, किससे काटेंगे 5 से काटेंगे। देखो किसी संख्या से आपको काटोगे तो अंश और हर उसी में भाग करना पड़ता है, अंश से भाग करोगे उसी में और इसको हर को भी उसी से भाग करना पड़ता है, तो भाग मतलब वही काटना रहेगा। तो मान लो इसको हम 5 से काटेंगे तो देखो 5 चौक कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, अब पंक्ति 15 हो जाएगा, इसको हम लोग 5 चौक कितना हो जाएगा 20 और पंक्ति कितना 15, और इसको काटेंगे 5 दूनी 10, ये कितना हो जाएगा नीचे 20 और ऊपर कितना 43, नहीं 43 अपन कितना हो जाएगा 43 20, 43 अपन कितना हो जाएगा 20 20, तो 43/20 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, या यही 43/20 क्या है आपका 43/20 ये P/Q के रूप में लिखा गया है, इसीलिए इसको हम लोग आंसर मान सकते हैं इसको, ठीक है। P/Q मतलब अंश और हर के रूप में व्यक्त किया गया है, यही क्या हो गया आपका आंसर हो जाएगा। आपको ले चलते हैं अगले वाले टॉपिक पे। देखो अब ये देखो ये दिख रहा है आपका ना 7.010 है ना, अब इसको भी ऐसे लिखेंगे, कितना लिखेंगे 7.010, कौन लिए ये वाला प्रश्न लिए, ठीक है ना। अब बस वही करना है हर बार जो हम लोग करते आए हैं, तो क्या लिखोगे 7.010, उसके बाद क्या करो दशमलव के नीचे 1 लिख दो, कितनी संख्या है 1 2 3 ना, तो 1 2 3 इसका मतलब 1000 हो गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, इस संख्या को कितना लिख सकते हैं, पूरा संख्या उतार लो 7010, कितना लिखेंगे नीचे 1000 लिखेंगे, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि अंश और हर में 1 जीरो से 0 हमने काट दिया तो बचा कितना, यानी 701 बटे कितना 100, तो आपको ज़्यादातर दिख रहा होगा कि 701 है ना, और ये कटेगा नहीं किसी से, इसीलिए क्या हो जाएगा यही अंश और हर के रूप में रह जाएगा। इसको ऐसे रोक दोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। P/Q के रूप में लिखा गया है, कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्यों कटेगा नहीं ना, कटेगा मतलब किसी एक संख्या से इसको भी कटना है, वही संख्या से इसको भी कटना है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो है आपको काटेंगे तो देखेंगे ये दोनों संख्याएँ एक ही संख्या से कटेगा नहीं, अलग अलग संख्या से कटेगी, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लेते हैं कितना, इसको लेते हैं अर्थात 10.10.10, ठीक है ना। अच्छा कभी कभी आप लोग कहते हो कि इसको कैसे पढ़ा जाता है, देखो तो 1 यानी इसको पढ़ सकते हो 10.10 पढ़ेंगे, 10 नहीं पढ़ेंगे इसको, दशमलव के बाद जो है एक संख्या गिनी जाती है, तो बस इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, यानी कि 10.10 ऐसे लिखेंगे, उसके बाद दशमलव के नीचे 1 लिखोगे, 1 लिखने के बाद कितना 1 2 संख्या है तो ऐसे लगा दोगे आप, ठीक है ना। अब क्या करोगे यही क्या हो जाएगा, इसलिए 1010 अपन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो अपने काट दिया तो बचा कितना 101 बटे कितना 10, 101 बटे 10 क्या हो गया आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये P/Q के रूप में लिखा गया है, P/Q के रूप में ये संख्या लिखा गया है, ये इसीलिए हम लोग मान सकते हैं, यानी कि 101 बटे 10 क्या होगा आंसर होगा, यानी कि परिमेय संख्या के रूप में ये लिखा गया है, ठीक है। आगे ले चलते हैं आपको, देखो अगला क्या है ये वाला है, अर्थात कितना है 0.015, इसको क्या करना है वही करना है, तो 0.015 लिखने के बाद क्या करोगे दशमलव के नीचे 1 लिख दो, कितना 1 2 3 1 2 3, तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है ना, इसको लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा आपका कितना 0.15 अपान कितना हो जाएगा आपका ये 1000 हो गया, ठीक है। अच्छा ये बताओ ये इसको माना जाएगा क्या, 0 तो नहीं माना जाएगा ना, 0 तो माना नहीं जाएगा, इसलिए हम लोग लिखेंगे कितना 15 बटे कितना हो जाएगा 1000 हो गया। अब इसको 5 से हम लोग काटेंगे, देखो कट जाएगा, 5 3 15 और 5 2 10, ये कट गया, 00 उतार लो, अर्थात कितना बचा हमारे पास 3 बटे कितना हो जाएगा 200, 3 बटे 200 क्या हो जाएगा आपका P/Q के रूप में लिखा गया है, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर भी हो जाएगा, यानी कि अंश और हर के रूप में लिखा गया है, ठीक है। ये परिमेय संख्या है, ये क्या है आपका परिमेय संख्या भी है,
ऐसा इसलिए क्योंकि ये p/t के रूप में लिखा गया है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम आपको ले चलते हैं अगले वाले टॉपिक पर। ये वाला देखो, अब की बार है 1.05 है ना, देखो कितना है 1.05। अब इसको भी वही करना है आपको, 1.05 लिख करके नीचे दशमलव नीचे एक लगाओगे और क्या लगाओगे 0, ठीक। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अब कितना 105 बटे कितना लगाना पड़ेगा हमको 100। तब इसको हम लोग काटेंगे, किससे काटेंगे, मान लो इसको काट दें 5 से ही, 5 से काटेंगे, देखो 5 दूनी 10, 5 का नाम 5, ये हो गया, ये कट गया आपका 5 दूनी 10, यानी कि ये भी कट गया, यानी कितना आएगा आपका ऊपर 21 आएगा, नीचे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो ध्यान दो, आपको दिख रहा होगा 21 बटे 20 क्या है, 21 बटे आपका 20, 21 बटे 20 क्या है आपका, यही आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये p/q के रूप में लिखा गया है। अब p/q के रूप में जो रहता है उसी को परिमेय संख्या कहते हैं, आपको पता है, ठीक है ना। आपको इस पहले वाले का लास्ट वाला देखो, अब ये वाला देखो, ध्यान दो 2.25 है ना, तो हम लोग क्या करेंगे दशमलव नीचे एक लगाएंगे, कितना 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना 225 अपान कितना 100 हो गया। अब हम लोग 25 से काट सकते हैं इसको, चाहे 25 से काट दो और चाहे इसको 5 से काटो, धीरे धीरे काटो। आपको 5 से काट के दिखाएंगे, ठीक है ना। इसको काटो, ध्यान दे, देखो 5 चौके 20, 5 25, ये कट गया। अब 5 दूनी ये 10, यानी 20, 45 बटे 20 आया ऊपर, ऊपर 45, नीचे कितना 20 आया हुआ है। अभी भी कटे गए, देखो 5 काटेंगे तो 5 9 45 और 5 चौके 20, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, इसका आंसर जो आ जाएगा 9/4 आ जाएगा। 9/4 क्या हो गया, ये अंश और हर में है, इसीलिए हम लोग मान सकते हैं कि 9/4 क्या होगा p/q के रूप में है। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर भी हो जाएगा, है ना। तो पहले वाले का हमने सभी चीज़ हमने बता दिया, एक एक सोल्यूशन आपको दिया। देखिए हम मेहनत आपके साथ कर रहे हैं, तो बस इतना ही कहेंगे कि अगर आपको ये समझ में आ जाती है, कोई भी चीज़ समझ में आ जाती है, आपको लगता है कि ये चीज़ें ठीक है, कोई बताया गया है, तो कोई मेहनत करके बताया गया है, तो आप क्या करो अपने मित्रों को भी बताओ कि ये चीज़ ऐसे होगा, ठीक है। तो शेयर करना है, देखो शेयर पे जा कर के जब शेयर पे क्लिक करोगे तो शेयर पे ऑप्शन आता है, ठीक है, व्हाट्सएप का, फेसबुक का, ठीक, कुछ भी खुल जाता है, तो वहीं पर पेस्ट करना होता है, क्लिक कर दोगे तो सभी के पास चला जाता है। तो बस शेयर करने से क्या होता है कि आपके दोस्तों को भी ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं, ठीक है। चलिए अब लेते हैं कितना क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या कहा जा रहा है, निम्नांकित दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या p/q के रूप में निरूपित करना है। अर्थात जो पहली सवाल थी वैसे ये भी है, बस देखो। तो पहला क्या है, ध्यान से दिख रहा होगा आपको 2.25 है, ठीक है, 2.25 यही है आपका, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, बस वैसे करना है आपको, जो नियम आपको बता दिए हैं। 2.25 है तो इसके दशमलव नीचे एक लिखोगे, क्या 0 1 2, ठीक है। इसका मतलब हम इसको संख्या को लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं हम लोग 225 अपान कितना 100 लिख सकते हैं। तो बस इसके पहले हमने इसको बताया था, ये यहाँ भी आ गया है, तो कुछ नहीं दिक्कत है, बस वैसे करना है आपको। बस देखो 5 काटोगे 5 चौके 20 और 5 चौके 20 और 5 में कितना हो जाएगा 25, और इसको काटोगे 5 दूनी 10 यानी 20, तो ऊपर क्या आ गया 45, नीचे आ गया 20। अभी 20/45 भी कट जाएगा, है ना। इसको काटोगे देखो 5 से, 5 9 45 और 5 चौके 20, तो हमारा जो आंसर आएगा कितना हो जाएगा 9/4। तो 9/4 क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे कहने का मतलब अगर सब चीज़ समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अर्थात अभ्यास 1 के में वही 2 प्रश्न दिया गया है और वैसे सब करना है। चलो ठीक है, एक आध प्रश्न और बता देते हैं, बाकी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। एकदम वैसे है तो क्या मतलब है, देखो 10 दशमलव कितना 5 है, इसको भी वैसे करेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा ध्यान से दो। तो हम लोग करेंगे कितना 10.5 बटे कितना दशमलव 1 लिखेंगे, ठीक है, 10 हो गया। तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, यानी कि 105 बटे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसको 5 से हम लोग काटेंगे, देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 का नाम 5, ठीक है, यानी कितना आएगा 21/2। तो 21/2 क्या है आपका आंसर, ये तो है ना, इसलिए आंसर है क्योंकि भाई अब इससे कोई तो कटेगा नहीं आगे, और यही
परिमेय संख्या भी कहलाएगी। अर्थात क्या है ये परिमेय संख्या यानी P/Q के रूप में लिखा गया है। यही जो P/Q के रूप में लिखा जाता है तो वही परिमेय संख्या होती है। तो हम आपको इसके पहले वाली वीडियो में जो बताया था वही अप्लाई हुआ है। तो इसके पहले वाली वीडियो अगर ना देखे हो तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। बस आज के लिए बस इतना ही, फिर से आपको बताएंगे अगले वाले चैप्टर को। तब तक के लिए धन्यवाद।